विफाकी काबीना का अहम इजलास खत्म हो गया। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम मंजूर कर ली गई। काबीना कमेटी के 3 और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक कर दी गई। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तफसीली गौर किया गया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुअख्खर होने का खदशा। विफाकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती कानून में तरमीम का मनसूबा तैयार कर लिया। जराए के मुताबिक वार्ड्स की तादाद में तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। इंतखाबात 15 फरवरी के शेड्यूल के बावजूद ताखीर का खदशा है। साल के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार आगाज 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 2,634 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,79,000 पॉइंट्स के साथ ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ताइवान मसले पर चीन की भरपूर हिमायत का अयादा। दफ्तर खारजा के मुताबिक ताइवान चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान तमाम मामलात में चीन के साथ है। पाक चीन दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जामिन है। पाकिस्तान एविएशन सेक्टर के लिए एक और बड़ी खबर। बरतानिया के नॉर्थ अटलांटिक एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। परवाजें लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से बराह रास्त ऑपरेट होंगी। एविएशन में नई मुलाजमतें और मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब करेंगी। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़ज़ाई अफरात ज़र 3.24% रहा। खुराक की बेहतर दस्तियाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया। अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया। पॉलिसी समत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। वज़ीर आला सिंध से नए आजी सिंध जावेद आलम मोडू की मुलाकात। मुराद अली शाह का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे की कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। सिंध पुलिस का आवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। जावेद आलम ने IG सिंध का इंचार्ज संभाल लिया। CPO पहुँचने पर पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IG सिंध की पुलिस के शोहदा की यादगार पर हाजिरी। आला पुलिस अफसरों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर नए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नौ तामीर शुदा अरीने की खुसूसी इफ्तिताही तकरीब। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर और वज़रा की शिरकत। नए अरीने में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने 9 सरकारी महकमे ख़त्म कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। महकमों को ख़त्म करके महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ज़म कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़कूरा इदारे फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मातहत होंगे। यह महकमा फौरी तौर पर फ़ाल होगा। तमाम जमशुदा इदारों का एक सेक्रेटरी और एक DG होगा। रावलपिंडी और पीर महल में गैरत के नाम पर 2 खवातीन कत्ल। वाह कैंट में शादीशुदा खातून को गोलियां मारकर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मकतूला सुमेरा 7 दिन कबल अपने चचा के हमरा पाकिस्तान आई थी। मुलजिम वलीद और इसरार ने घर में दाखिल होकर फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पीर महल के इलाके अरोती में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल किया। मुलजिम मौके से फरार। मुकदमा दर्ज। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान का पेशावर का दौरा। शुरा की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। वफ्द की यादगार शोहदा पर हाजिरी और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर पेशावर की शुरा को सूबे में अमन अमान, साल दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। सवालात के जवाब दिए। वफ्द ने गवर्नर हाउस पेशावर और कला बाला हिसार म्यूजियम का भी दौरा किया।
शुरा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुजाहिरीन ने गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, टाउन हॉल और बैंकों पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग और हवाई फायरिंग से मुंतशिर करने की कोशिश की। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। पुलिस ने 50 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क सिटी के नए मुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी का ओहदा संभालते ही बड़ा फैसला। 1 जनवरी 2026 को हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद उन्होंने कई एग्जेक्टिव अहकाम जारी किए। उन्होंने साबिक मेयर एरिक एडम्स के वो ज़्यादातर एग्जेक्टिव अहकाम मनसूख कर दिए जो सितंबर 2024 में एडम्स पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद जारी किए गए थे। फाशिस्ट मोदी दौर के दौरान आज़ादी इजहार शदीद ख़तरे में। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ी तशद्दुद का निशाना बने। 8 सहाफ़ी और 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कत्ल, जबकि 117 अफराद को इजहार राय के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ गुजरात में रिकॉर्ड की गईं। कानूनी कार्रवाई की आड़ में 208 अफराद को ब्लैकमेल किया गया। मोदी हुकूमत ने तनकीद पर 8,000 से ज़ायद एक्स अकाउंट्स बंद कराए। BBC के दफ्तर पर छापे मारे गए और हकाइक बयान करने वाले सहाफ़ियों पर TV स्क्रीन्स बंद। नाम नेहाद जमहूरी भारत में सच बोलना जान गंवाने के मुतरादिफ बन गया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और आलमी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, बाहमी ताउन को मजबूत और फ़रोग़ देने के लिए तरीक़ों पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी बातचीत हुई। अहले गज़ा के गम कम न हो सके। इमदादी तंजीमों पर पाबंदियों के बाद इंसानी बहरान में शिद्दत, ग़ज़ाई किल्लत के बायस बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। फ़लस्तीनी महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों और ओलों का सिलसिला शुरू हो चुका। माहिरीन ने खबरदार किया है कि निचले इलाकों और वादियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी। शुमालीलैंड ने इसराइल को हरी झंडी दिखा दी। शुमालीलैंड के वज़ारत ख़ारिजा की तस्लीम किए जाने के बदले इसराइली फौजी अड्डे कायम करने की सख्ती से तरदीद। कहा, इसराइल के साथ शुमालीलैंड के रवाबित सिर्फ सिफारती नौइयत के हैं। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुकम्मल एहतराम के साथ कायम किए गए हैं। चीन और ताइवान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। चीनी सदर का नए साल के मौके पर खिताब। कहा, अबनाए ताइवान के दोनों जानिब रहने वाले चीनी बाशिंदों का एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता है। चीन हमेशा तारीख के दुरुस्त समत में रहा है। आलमी अमन और तरक्की को आगे बढ़ाने और इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दुबई में साले 9 पर अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का नया रिकॉर्ड कायम। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक साले 9 की रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑनलाइन बुकिंग और मुश्तरका सफरी सहूलियात इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद 28,36,000 से ज़ायद रही। नए साल की तकरीबात के दौरान दुबई मेट्रो की रेड और ग्रीन लाइन्स पर तकरीबन 12,50,000 मुसाफिरों ने सफ़र किया। बसों और ऑन डिमांड बस सर्विस के जरिए 5 लाख से ज़ायद अफराद ने आमदोरफ्त की।